दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित के एनसीईआरटी पैटर्न के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इसके सभी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स को जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको पूरे बेसिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। जिन बच्चों को बेसिक्स पता है वो वीडियो को अगार कर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल व समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लें। पहले हम लोग कोण के बारे में जान लें। इसमें कोण की चर्चा बहुत होती है। कोण वह होता है जिससे कोई दो रेखाओं जैसे पहली रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, दो रेखा के बीच के झुकाव को, ये जो दो रेखा गई है इन दोनों रेखाओं के बीच का जो ये झुकाव है इसी को हम कोण कहते हैं। समझ में आया? जैसे ये ए बी और बी सी कोई दो रेखा है, इसके बीच में जो झुकाव है यही कोण हो जाएगा। इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, कोण ए बी सी। अगर इस ऐसे बन रहा है इसको कोण बी भी कह सकते हैं। जहाँ पे कोण बन रहा होगा उसको अगर कोई त्रिभुज में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, मान लो अगर ये कोई त्रिभुज है तो जिस कोण को हम प्रदर्शित करेंगे वो कोण कहाँ पे होगा? बीच में होगा। अगर हमें कोण सी को प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? ए सी बी या बी सी ए, इस तरीके से। ये क्लियर हो गया ना कि हमें अगर किसी कोण को प्रदर्शित करना है तो कोण कहाँ पे होगा? वो बीच में होगा। अब हम ये जान लें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जब किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो, जब किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एक 90 अंश है, इस बड़ी भुजा को आधार कहते हैं, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस, और इसको कर्ण। जो बड़ी भुजा है या समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस। अगर इसको हम नाम दे दें ए बी सी तो इसको कैसे लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज, समकोण कहाँ बन रहा है? बी पे ना, तो ए बी सी या सी बी ए ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बड़ी भुजा को आधार, खड़ी भुजा को लंब और समकोण के सामने वाली या बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब लंबवत होगा, जैसे देखिए ये खड़ा हुआ है, ये भुजा पड़ी हुई है और ये बड़ी भुजा है, उसको कर्ण कहेंगे। इसमें एक रिलेशन है, एक पाइथागोरस प्रमेय, इसको जान ले। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं, यानी क्या हो गया? आधार व लंब पर बने वर्ग के बराबर होते हैं। अतः कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
जिन बच्चों को ऐसे बेसिक्स पता हो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं वीडियो को आगार कर। ये क्या है, AC है तो हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ये क्या है BC स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, देखिए कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं आधार व लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए इन दोनों का वर्ग हुआ, योग हुआ, तब ये कर्ण के बराबर हुआ। क्लियर। अब आप लोग ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सब समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। सो इसी से ही तो अनुपात उसका निकलेगा। आप जान लीजिए होता क्या है, जिसे कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पता है जिसका एक कोण 90 अंश हो, ये समकोण यहां है, तो ये पड़ी भुजा क्या हो गई, आधार मतलब बेस। ये खड़ी भुजा क्या हो गई, लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, मतलब हाइपोटेनस। ये हम ABC अगर इसको दे दिए, तो साइन क्या होता है, साइन होता है कि समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। पहले हम एक ट्रिक है LAL, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इससे साइन, इससे कॉस, इससे टैन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब आप लोग ये जान लीजिए कि साइन क्या होती है। साइन होता है, साइन थीटा ले, थीटा मतलब कोण, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लिखवा दें समकोण त्रिभुज में लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। समझ में आया। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टैन कहते हैं, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा, और टैन का उल्टा कॉट। तो साइन कितना होगा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। मतलब समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा कहेंगे, कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, बराबर क्या होता है,
ये जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। tan मतलब समकोण त्रिभुज लंब में और लंब और आधार के अनुपात को tan कहते हैं, और आधार और लंब के अनुपात को cot कहेंगे। यही 6 थे, 6 हो गए। तो इसका एक ट्रिक है, LAL लाल बटा कक्का, जो भी पहले बताया है। तो L का क्या होता है? इसका साइन हो गया, इसका कॉस और इसका tan। साइन मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण, और tan मतलब लंब बटा आधार। और इनका उल्टा कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा, कौशिक थीटा। कर्ण बटा आधार सेक थीटा, और आधार बटा कर्ण कॉट थीटा। ये क्लियर हुआ? मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कौशिक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। मतलब ये एक दूसरे का उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और ये साइन कॉस tan कॉट सब हो गया। और एक अनुपात और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये इतना हमें पता होना चाहिए, तभी हमें एक एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अभी और भी बहुत हैं। अभी दूसरे जब ये पढ़ा लेंगे चैप्टर, तो दूसरे एक्सरसाइज में है कि कॉट 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, ये सब, इन सब के बारे में जानेंगे। 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। सो अभी इतना हमें जाने रहना है। कुछ फॉर्मूले और हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालें, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो ये उधर चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो 1, ये उधर जाएगा प्लस में, हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर अगर tan को उधर ले जाए तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो -1, दूसरा हो गया। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अभी कोसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाएं, 1 इधर लाएं, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
ये उधर गया तो प्लस में हो गया, और ये इधर आया तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये तीसरा। इन तीनों को भी जाने रहना। अभी इस एक्सरसाइज में इनका यूज नहीं है, लेकिन इनको अभी से ही आप लोग याद कर लीजिए। अब ये 8.1 है, पहली एक्सरसाइज। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई त्रिभुज ABC है, देखिए जिसमें नहीं है, ABC जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A cos A, साइन C cos C। थीटा हो, A हो, B हो, कुछ भी हो, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, कोण होता है। तो अब यही सॉल्व कर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, माना त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री, यानी क्या है, समकोण है। तो कोई त्रिभुज बना दे। ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या है, एक लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ये 90 डिग्री का एक त्रिभुज होगा। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि B 90 डिग्री है, यानी कि B पे समकोण बन रहा है। तो B पे 90 डिग्री कर दिए। अब A और B चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, A और C यहां ले लिए हैं। समकोण त्रिभुज ABC में क्वेश्चन कह रहा है कि AB बराबर 24 डिग्री है। AB क्या है, 24 है, तो ये 24 हो गया। और BC 7 है। BC क्या है, 7 है, 7 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। अभी देखिए, हमारे पास ये दो वैल्यू पता है। हमारे पास क्या है, प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही हम लगा देंगे। सब में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा अगर एक वैल्यू नहीं पता है। अभी देखिए, कह रहा है कि साइन निकालो। तो साइन का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को कहता है साइन होता है ना। और कर्ण हमें पता ही नहीं है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो इसमें लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। अब सब जगह कर्ण लंब आधार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ऐसे त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा देना है। बहुत ज़्यादा लिखने से, देखिए AC क्या है, AC हमें एक फाइंड करना है। AC स्क्वायर बराबर AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 576। ये हम लोगों को ये याद रखना होगा, वर्गमूल, और ये 49 आएगा। तो AC स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो AC यहाँ पे स्क्वायर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 625। तो AC बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। और हमारा 25 आ गया AC ना। अब AC 25 आ गया। अब हम चाहे जो अनुपात निकाल लें, साइन निकालना होगा तो लंब बटा कर्ण लगा देंगे, साइन आ जाएगा। कॉस निकालना होगा, आधार बटा कर्ण लगा देंगे। टैन निकालना होगा, लंब बटा आधार लगा देंगे। तो हमारे सारे रेशियो, सारे अनुपात निकल आएंगे अगर हमारा समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की वैल्यू पता है। तो
इसीलिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये ज्ञात किया, क्योंकि हमें कर्ण पूछ रहा था ना, वो साइन पूछ रहा था। क्वेश्चन में है कि साइन ए कॉस ए ज्ञात करो, कह रहा है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू ए के हिसाब से, ए के अनुसार लंब क्या होगा, लंबीय हो जाएगा। इस कोण के अनुसार लंबीय हो जाएगा, मतलब जो उससे जुड़ी हुई भुजा होती है वो आधार होती है। इसके अनुसार लंब, मतलब लंब जो खड़ी हुई भुजा यही तो है, और ये तो पड़ी हुई भुजा है, तो ये आधार हो गई। पड़ी हुई भुजा और इस कोण से जुड़ी हुई भुजा वो क्या होगी, आधार और कर्ण होगी। उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। देखिए, तो ए के अनुसार लंब क्या है, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण ही तो होगा। तो लंब क्या है, ए के अनुसार लंब BC बटा कर्ण क्या है, AC है। AC बराबर क्या आ जाएगा, 7/25। यही तो पूछ रहा था। और पूछ रहा है कि कॉस ए ज्ञात करो। ए के हिसाब से कॉस, तो ए के अनुसार आधार क्या है, ये 25 है। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AB बटा कर्ण AC। AC बराबर क्या होगा 24/25। ये कर्ण लंब लिखने की क्या जरूरत है। और क्या पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है, साइन सी। अब सी के हिसाब से इसको अगर आप पलट लीजिए ऐसे, तो सी के हिसाब से लंब कौन होगा, लंब भुजा ये हो गई, ये तो खड़ी भुजा है। सी के हिसाब से कोण सी के हिसाब से लंब ये होगा, तो लंब बटा कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो सी के अकॉर्डिंग लंब हो गया AB बटा, और कर्ण तो यही है AC बराबर क्या होगा 24/25। इसी तरह कॉस सी पूछ रहा है, कॉस सी के अनुसार आधार यही हो जाएगी, आधार यही जो बड़ी भुजा है, आधार क्या हो जाएगा BC, आधार बटा कर्ण BC AC है, आधार 7/25 यही है। क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसे लग जाएगा सारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13, ये आकृति जो बनी है इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दी है यही आकृति सेम इसी तरीके से बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये आकृति दे रखा है, तो वही बना देंगे। पहले हम आकृति बना लें। यहाँ पे Q पे समकोण बन रहा है, ये R है और ये P है। PR कितना है 13 है, और लंब कितना है 12 दे रखा है। हमें ये ज्ञात करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय इसीलिए तो है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR, Q पे समकोण बन रहा है, ये PQR में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि क्वेश्चन में वो tan P पूछ रहा है, P के अनुसार tan,
तो P के अनुसार लंब तो ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो हमें ये चाहिए, तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। हमें तीनों भुजा चाहिए, अगर इस भुजा की जरूरत ना होती तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको ना निकालते। अब हमें इसकी जरूरत पड़ गई है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर 13 का स्क्वायर बराबर, ये आर क्यू पता ही नहीं है, आर क्यू स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस 144। तो इसको इधर रोकेंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर क्यू कितना हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो 169 माइनस 144। तो आर क्यू इक्वल टू 25। तो आर क्यू क्या हो जाएगा, ये वर्ग घटेगा वर्गमूल हो जाएगा। तो आर क्यू कितना आ गया, 5। आर क्यू 5 आ गया, पता है ये 5 आ गया ना। अब हमें तीनों पता हो गया, अब चाहे जो अनुपात हम निकाले, लंब कर्ण आधार सब पता है, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक कुछ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि टैन, ये कह रहा है कि बताइए कि टैन पी माइनस कॉट आर, टैन पी माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। अतः टैन पी माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, अब पी के अनुसार टैन क्या हो जाएगा, पी के अनुसार लंब तो ये हो जाएगा और आधार ये, टैन का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो पी के अनुसार लंब ये, टैन पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा लंब बटा आधार पी क्यू माइनस और कॉट आर, आर के हिसाब से कॉट, आर के हिसाब से कॉट, कॉट का मतलब होता है आधार बटा लंब, तो आधार ये हो जाएगा, कॉट के आर के अनुसार आधार क्या हो जाएगा, जो आर है इसके अनुसार कॉट आर होगा आर क्यू बटा पी क्यू, और पी क्यू बटा आर क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 12, सॉरी क्यू आर 5 है बटा पी क्यू 12 है माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू यहाँ पे क्यू आर 5 बटा पी क्यू 12 है, ये दोनों कट जाएगा, कितना आएगा 0, यही आंसर आ जाएगा। अरे इसमें से इसमें जाएगा 0 ही तो बचेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए या परिकलन कीजिए, वो एक ही है। साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। कोई समकोण त्रिभुज बना दी। ये अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण कहाँ बी पे बन रहा है, तो हम बी यहां ले लें, इसको ए और इसको सी ले लें। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि साइन ए बराबर, साइन ए के अनुसार, साइन ए का मतलब क्या होगा लंब बटा कर्ण, साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण ही तो हुआ, तो ए के जगह पे बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं बराबर 3/4।
तो BC बराबर क्या आ गया 3 और कर्ण कितना आ गया 4। साइन का मतलब ही होता है समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। तो ये आ गया ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस ए और tan ए का परिकलन कीजिए। कॉस तो आधार बटा कर्ण हो जाए, इसलिए हमें आधार चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है AC है, AC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC है, BC स्क्वायर। AC 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। तो AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। तो AB बराबर ये कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। तो AB इक्वल टू √7। AB कितना आ गया √7 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ज्ञात करो, cos A tan A। cos A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। cos A बराबर क्या हो जाएगा AB बटा AC। A के अनुसार आधार ये और कर्ण ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √7 बटा 4। और tan A मतलब क्या होगा लंब बटा आधार। A के अनुसार लंबी है और आधार ये, तो BC बटा AB बराबर 3 बटा √7। यही आंसर हो गया। ये 3 बटा √7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। वही लिख देंगे, आप लोग देखते जाइए बस। क्वेश्चन 4 है, पहले कोई समकोण त्रिभुज में लगना है तो पहले समकोण त्रिभुज बना दें। ये क्या है समकोण त्रिभुज, देखिए माना समकोण त्रिभुज ABC में क्या है 15 cot A बराबर दे रखा है 8। तो यहाँ से cot A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटा 15, यही तो होगा। तो यहाँ पे हम B ले लें, इसको A ले लें, इसको C ले लें। तो A के अनुसार cot क्या हो जाएगा, A के हिसाब से cot हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि क्या हो जाएगा AB बटा BC बराबर 8 बटा 15। तो AB कितना आ गया 8 और ये हो गया 15। अब क्वेश्चन में वो और अनुपात के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है कि साइन A और सेक A ज्ञात करो। तो साइन A लंब बटा कर्ण होगा, तो हमें कर्ण चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर पता ही नहीं है हमें, AB पता है 8 है, प्लस BC क्या है 15 का स्क्वायर, 8 नहीं 64 प्लस ये 225, यही तो। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग घटेगा वर्गमूल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 289। और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। इसको लिखोगे 17 गुणे 17, इतना ही आएगा। तो AC बराबर कितना आ गया 17।
अब जो कहे वो निकाल लो। साइन कह रहा है कि साइन ए बराबर याद कर दो। साइन ए क्या हो जाएगा, सॉरी ये आप लोग तो बोले हैं, देखें सुने ही होंगे। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मानी कि यही है, ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो BC बटा AC बराबर क्या हो जाएगा 15/17। और क्या कह रहा है, tan A के अनुसार tan लंब बटा आधार, tan ये हो जाएगा लंब बटा आधार, BC बटा AB बराबर 15/8। यही दोनों आंसर, ये tan A के अनुसार ये लंब बटा आधार, ये हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। मतलब sec थीटा तो इतना दे रखा है, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कॉस, tan, कॉट, कोसेक सब ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करेंगे। देखिए आप लोग, दे रखा है कोई त्रिभुज बना देंगे, लिखेंगे माना क्वेश्चन 5 है, माना समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये ABC हमने ले लिया इसको। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कोण A ले लिया, थीटा हमने कोण A पे थीटा ले लिया, दिया है हमें, दिया है कि sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के अनुसार कोण, इस थीटा के अनुसार sec क्या हो जाएगा, sec मतलब क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है AC बटा आधार क्या है AB बराबर 13/12। तो AC क्या होगा और AB क्या होगा 12। अब सभी पूछ रहा है तो उसमें लंब बटा कर्ण भी पूछ रहा है, तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कह लो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 का 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, तो BC बराबर हो जाएगा, ये घटेगा तो 25 आ जाएगा और ये वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 5 आएगा। BC बराबर 5 आ गया। अब चाहे जो अनुपात के हो हमारा निकल आएगा। कह रहा है कि साइन निकालने, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब थीटा के अनुसार लंब क्या हो जाएगा BC बटा AC बराबर 5/13। कॉस कह दिया तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के अनुसार आधार बटा कर्ण, तो आधार AB बटा AC बराबर 12/13। कॉस tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है BC बटा AB बराबर 5/12। कॉट आधार बटा लंब AB बटा BC बराबर 12/5। और सेक दे ही रखा है, कौसेक ज्ञात कर लें। कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो AC बटा BC बराबर 13/5। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B।
कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण मतलब क्या होगा, 90 अंश से कम है, यानी कि समकोण ए और बी पे बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ए और बी क्या है, 90 अंश से कम है। किसी और कोण पे समकोण बनेगा जो 90 अंश होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़कर 180 ही होता है, तो 90 एक हो जाएगा, तो दूसरा 90 से कम ही होगा, दूसरा और तीसरा। तो लिखेंगे हम ले लिए कोई त्रिभुज ए, तो क्या कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, जो ए है और ये जो बी है यही न्यून कोण होगा, क्योंकि ये दोनों 90 से कम होगा। न्यून कोण का मतलब ही 90 से कम होता है, इसलिए यहाँ पे सी होगा। हम लिखते हैं चूंकि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, अर्थात 90 अंश से कम है, कम का है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए सी बी होगा। ए सी बी या ए बी सी ए होगा। बी सी ए में दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, और के ए के अनुसार कॉस क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी कि ए सी बटा ए बी, और बी के अनुसार कॉस क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा बी सी बटा ए बी हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर में है, तो ए सी बराबर क्या होगा, बी सी। देखिए ए सी और बी सी क्या है, बराबर है, तो एक प्रमेय है या एक वो है, अब जान लीजिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये है, और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये है। इस भुजा के सामने वाला कोण ये है ना, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये भुजा दोनों समान है, तो इसके कोण भी बराबर होंगे। अतः लिख दे रहे हैं चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी। ये भुजा समान है, इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा और इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, हमें इतनी वैल्यू तो पता है ना, इसी से सब निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। हम कोई त्रिभुज ले लें। ये ले लिया हम, बी पे समकोण कर दें, ए बी सी, तो लिख देंगे क्वेश्चन 7, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बी पे समकोण बन रहा है ए बी सी में, थीटा बराबर कोण ए, उसमें कॉट थीटा का मान तो दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/4। हमने कोण ए को थीटा मान लिया है, किसी को भी मान सकते हैं। अब ये कह रहा है कॉट थीटा के अनुसार कॉट क्या होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा मतलब आधार बटा लंब। कॉट थीटा का मतलब थीटा के अनुसार कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, ए बी बटा
लंब क्या है BC, कॉट का मतलब यही तो हुआ, ये 7/4। तो AB कितना हो गया 7 और BC 4। अब देखिए हमें साइन पूछ रहा है तो साइन में कर्ण भी तो आएगा, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 7 सता 49 प्लस 4 चौक 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी ये 8 दिया हुआ था तो ये क्या है 8 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 64। तो ये 64 ये मिलकर कितना हो जाएगा 113। तो AC क्या आ गया √113। अब ये आ गया। अब कह रहा है कि ये और ये ज्ञात करो, तो वही हम ज्ञात कर लेंगे। पहला क्या है, पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें एक फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी लगा दे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है 1 माइनस साइन का मतलब क्या हुआ लंब बटा कर्ण, थीटा के अनुसार लंब यही तो है लंब बटा कर्ण, लंब 4 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 माइनस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और ये इसका रूट हट जाएगा बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सता 49 बटा 13 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 13, ये 113 माइनस 16 बटा 113 माइनस 49, ये माइनस करेंगे और सॉरी ये सब यहाँ पे क्या होगा 4 के बजाय 8 होगा यहाँ पे ये 8 तो होगा तो 8 नहीं 64 हो जाएगा, सब जगह 4 ही होगा, ये 64 हो जाएगा और ये 7 होगा नहीं। अब इसमें से 64 में 113 में 64 माइनस होगा कितना बचेगा 113 में अगर हम 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 49 बटा 113 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 49 अपॉन ये 13 में 9 जाएगा तो 4 और ये यहाँ पे कितना बचा 6 वो 10 में 4 जाएगा 6 अपॉन ये 113 इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा ये भिन्न पलट जाती है, ये पलट जाएगा तो इंटू 113 बटा 64 हो जाएगा, 113 कट जाएगा क्या बचाएगा 49 बटा 64, यही इसका हो गया। अभी वो कह रहा है कि कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट लंब बटा आधार tan होता है तो आधार बटा
लंब थीटा के अनुसार, तो 7/8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 7×7 49/8 है 64, आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। मतलब कि प्रूव ही करना है। ये हमें इतनी वैल्यू दी है, इसी से सारा काम हो जाएगा। लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, बी पे समकोण दिया है। कोई हम त्रिभुज बना दें। त्रिभुज ये ए बी पे 90 डिग्री है, बी सी ले लिए, बी पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्या दिया है? 3 दिया है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से cot a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। तो a के अनुसार cot a क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब AB बटा BC बराबर 4/3। तो AB क्या आ गया 4 और BC क्या आ गया 3। अब हमें इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 × 16 प्लस 3 × 9 AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग हटेगा इधर वर्गमूल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा, तो 5 आ जाएगा। अब ये इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या ज्ञात करना है हमें? AC आ गई। अब हमें फाइंड करना है कि ये 1 - tan स्क्वायर है बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यही लगा देंगे 1 + 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो tan क्या हो जाएगा? 1 - tan का मतलब क्या होगा? लंब बटा आधार। a के अनुसार लंब बटा आधार तो होगा, तो 3/4 का स्क्वायर 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर cos a क्या हो जाएगा? cos a मतलब आधार बटा कर्ण, तो 4/5 का स्क्वायर cos स्क्वायर तो है माइनस साइन स्क्वायर a। लंब बटा कर्ण 3/5 का स्क्वायर, ये 1 - 3 × 9 बटा 4 × 16 बटा इसमें क्या हो जाएगा 1 + 3 × 9 बटा 16 बराबर 4 × 16 बटा 25 माइनस 3 × 9 बटा 25। इसका क्या हो जाएगा? ये 16 एलसीएम आएगा, तो 16 × 16 - 9, इसमें भी 16 आएगा, तो 16 × 16 + 9 बराबर, यहाँ पे हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो जी 16 - 9 हो जाएगा। अब ये कितना होगा? ये 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बटा ये 16 हो जाएगा। ये भिन्न ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, ये 16 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 = ये भी 7/25 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा? 7/25 बराबर 7/25। LHS RHS के बराबर आ गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि
त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन sin A cos C और cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। क्या है? कोई त्रिभुज ABC है, A B पे समकोण बन रहा है, BC है। प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B ही तो समकोण है था। क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। A के अनुसार tan क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो जाएगा। तो tan A के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BC बटा AB बराबर 1/√3। तो BC क्या होगा? 1 होगा और AB क्या होगा? √3। साइन भी कह रहा है तो ये भी निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ABC में वही पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर AB² प्लस BC², कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC² बराबर ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC² बराबर इसका रूट हट जाएगा, 3 बचेगा प्लस 1। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √, 3 1 जोड़ेंगे तो 4। तो AC बराबर क्या आ गया? AC बराबर 2 आ गया। AC की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 आ गया AC। अब जो कहे वो निकाल लें। कह क्या रहा है? पहला कह रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C याद करना है। sin A के अनुसार साइन लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? sin A के अनुसार साइन क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू cos C। C के अनुसार cos क्या हो जाएगा? C के अनुसार cos का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण। C के अनुसार आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस cos A। A के हिसाब से cos क्या हो जाएगा? A के आधार बटा कर्ण। तो आधार A के हिसाब से आधार ये हो जाएगा √3/2 गुणे साइन C के हिसाब से साइन लंब बटा कर्ण होगा। C के हिसाब से लंब क्या होगा? ये होगा और कर्ण क्या होगा? ये होगा। तो लंब क्या होगा? √3/2 बराबर ये 1/4 प्लस ये रूट हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बराबर क्या होगा? हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा। एक आंसर। दूसरा कह रहा है कि दूसरा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A क्या हो जाएगा? A के हिसाब से आधार क्या है? ये है और कर्ण क्या है? ये है। तो cos A क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण यानी कि √3/2 गुणे cos C का मतलब क्या हो? C के हिसाब से आधार, C के हिसाब से आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो 1/2 माइनस साइन A के हिसाब से साइन आधार, साइन A का मतलब लंब बटा कर्ण। तो A के हिसाब से लंब ये और कर्ण ये। तो 1/2 गुणे और साइन C के हिसाब साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, C के हिसाब से लंब ये √3 और कर्ण क्या होगा? ये 2 मतलब √3/4 माइनस √3/4 मतलब क्या हो गया? 0 आंसर आ गया। आंसर 0 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात करेंगे मान। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर है, कोई समकोण त्रिभुज ही सब में है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज क्या कह रहा है, पी क्यू आर है और क्यू पे समकोण बन रहा है, क्यू पे समकोण ये बन रहा है, तो ले लेंगे हम इसको, इसे हम पी ले लिए, इसको आर ले लिए, जो हमने किया है वही लिखेंगे। माना त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू 90 डिग्री है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम एक्स ले लें, यानी कि पी क्यू आर, ये क्यू आर को हम अगर एक्स ले लें तो ये पी आर प्लस इसको एक्स ले लें तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर क्या आ गया 25 माइनस एक्स आ गया ना। तो अब हमें ये एक्स तो कोई वैल्यू है नहीं, हमें एक्स फाइंड तो करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, और a माइनस, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 25 दूना 50x बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 आ जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो x इधर भी है, x इधर भी है, कट जाएगा, क्योंकि अभी उधर ले जाएंगे तो ऐसे ही माइनस में कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25, ये उधर जाएगा माइनस 625 हो जाएगा। तो 50x बराबर 600, ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 50, 0 से 0 कट जाएगा, ये 12, तो x बराबर क्या आ गया 12। अतः ये क्यू आर बराबर एक्स बराबर 12 आ गया, ये क्या आ गया 12 आ गया, और वह पी आर बराबर 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस 12 बराबर क्या आ गया ये 13, ये कितना आ गया, ये पूरी वैल्यू 13 आ गई। अब हमें सारी वैल्यू पता हो गई, अब जो कह रहा है वो हम याद कर लेंगे। कह क्या रहा है, कह रहा है अतः साइन, कह रहा है साइन पी, कॉस पी और टैन पी याद करो। तो साइन पी बराबर, अब पी के हिसाब से साइन, पी का साइन का मतलब होगा लंब बटा कर्ण, तो पी के हिसाब से लंब ये होगा और कर्ण ये हो गया, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर बटा
पी आर, तो क्यू आर क्या है 12/13। और क्या कह रहा है कॉस पी, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, तो पी के अनुसार आधार ये है, तो आधार क्या हो जाएगा 5 बटा कर्ण क्या है 13। और क्या रहा है tan पी, tan पी बराबर tan पी के अनुसार tan का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, तो पी के अनुसार लंब ये हो गया और आधार ये, तो 12/5, यही आंसर होगा। एक्सरसाइज खत्म।